नमस्ते बच्चों, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के अंतर्गत क्रैश क्रॉस में आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 2 का पाठ 13 कितने कौवे। कहानी है यह। तो आइए हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। एक बार अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे और एक कौवा उनके सिर पर मंडराने लगा। कौवे को हाथ से उड़ा दिया। 2 कदम चले कि कौवा फिर आ गया। उसने अकबर को चोंच मारी और अकबर को गुस्सा आ गया। वे बगीचे से लौट आए। दूसरे दिन दरबार लगा। अकबर ने प्रश्न किया, हमारी राजधानी में कितने कौवे होंगे? सभी मंत्री, राज दरबारी और कर्मचारी दंग रह गए। भला यह कैसा प्रश्न है? सब चुप हो गए, क्योंकि बताना मुश्किल था कि राज्य में कितने कौवे हैं। फिर अकबर फिर बोले, मुझे अपने प्रश्न का तुरंत उत्तर चाहिए। बीरबल, तुम चुप बैठे हो, ऐसा अकबर कहते हैं। और बीरबल ने कहा, ठीक है हुजूर, इस काम को पूरा करने के लिए मुझे 1000 अशर्फिया चाहिए। कितने अशर्फिया चाहिए बीरबल को? तो 1000। अकबर से कहा। बीरबल 1000 अशर्फियों की थैली लेकर घर चले गए। अकबर से 1000 की अशर्फियाँ लिए और घर चले गए और सप्ताह भर आराम करते रहे। फिर बीरबल ठीक 7 दिन बाद दरबार में दाखिल हुए। अकबर ने पूछा, कुछ मालूम हुआ? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हुजूर, आपके यहाँ 972 कौवे हैं। राजसभा में सब दंग रह गए। कैसे गिना कौवे को? अकबर बोल उठे, अधिक या कम हुए तो? तब बीरबल ने कहा। बीरबल अकबर की आंखों में झांककर बोले, हुजूर, अधिक हुए तो दूसरे शहरों से कौवों के घर मेहमान आए होंगे। कम हुए तो हमारे शहर के कौवे दूसरे शहर घूमने गए होंगे। बीरबल बहुत ही चालाक थे। वे जानते थे कि कौवे को गिना नहीं जा सकता, इसलिए वे बोले कि अधिक हुए तो कौवों के हमारे यहाँ मेहमान आए होंगे कौवे, अगर कम हुए तो हमारे यहाँ के कौवे दूसरे शहर में घूमने गए होंगे। अकबर का मुंह खुला रह गया। सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। आइए इसके कुछ प्रश्नों को करते हैं। तो चित्र को देखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहा है? तो चित्र में अकबर दिखाई दे रहे हैं और कौवा दिखाई दे रहा है। कौवा कहाँ मंडरा रहा था? तो कौवा अकबर के सिर पर मंडरा रहा था। कौवे ने अकबर को किससे मारा? तो कौवे ने अकबर को चोंच से मारा। 4 पक्षियों के नाम लिखिए। 4 पक्षी यानी कौवा पहला हो गया, दूसरा गौरैया, तीसरा तोता और चौथा कबूतर। चित्र को देखिए और देखने के बाद उसे चित्र में दिखाई देने वाले पक्षी के बारे में लिखिए। तो यह कौवा है और कौवे के बारे में लिखना है। तो कौवा पहला नंबर, तो यह एक कौवा है। इसके चोंच काले हैं, इसका शरीर काला होता है। यह बहुत ही उपयोगी जानवर है। यह कीड़े मकोड़े खाता है। यह श्राद्ध पक्ष में दिए गए भोज्य को ग्रहण करता है और यह सभी जगह पाया जाता है। विद्यार्थी को 2 समूहों में बांटकर पहले समूह को शब्द और दूसरे समूह को उसका अर्थ बताने को कहे। तो यहाँ अक्षरों को सजाकर शब्द लिखिए।
यहाँ पे देखिए क र ब अलग अलग शब्द दिया हुआ है, इसको सजा कर लिखना है। तो अकबर, यहाँ पे ज र नी धा, तो यहाँ पे रा ज धा नी राजधानी। यहाँ पे ब र बी ल, तो यहाँ पे बी र ब ल बिरबल। यहाँ पे क चा म री, यहाँ कर्मचारी। यहाँ पे दर द बा र, तो यहाँ पे दर बार। यहाँ पे मराडना मडराना। बॉक्स में सही शब्द भरकर अनुच्छेद पूरा कीजिए। अकबर कौआ बगीचा उड़ा, हाथ सिर कदम चोंच गुस्सा बगीचा। एक बार अकबर अपने बगीचे में, यहाँ पे अकबर होगा और यहाँ बगीचा। एक बार अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। एक कौआ उनके सिर पर मंडराने लगा। कौए को हाथ से उड़ा दिया, यहाँ हाथ और दूसरा उड़ा दिया। तब 2 कदम, ये वाला लिखाएगा यहाँ, 2 कदम चले कि कौआ फिर आ गया। उसने अकबर को चोंच मारी। फिर अकबर को बहुत गुस्सा आया और वे बगीचे से लौट आए। नीचे दिए गए शब्दों को अपनी भाषा में लिखिए। तो बगीचा, बगीचा, सिर, कपार, जवाब यानी सवाल। अब नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ लिखिए। राज दरबार यानी राजा का जो दरबार होता है उसे राज दरबार कहते हैं। तो राजा का दरबार। राजधानी, राज्य की राजधानी। मंडराना यानी चक्कर लगाना। कर्मचारी यानी जो राज दरबार में काम करते हैं वो कर्मचारी कहलाते हैं। नीचे दिए गए उल्टे अर्थ वाले शब्द को जोड़ी बनाइए और लिखिए। जीना, मरना। उसी प्रकार यहाँ प्रश्न है तो उत्तर गलत, सही, पुराना, नया, सही, सही, गलत, हंसना, रोना, नया, पुराना, कम, ज्यादा, मरना, जीना। उत्तर प्रश्न ज्यादा, कम, रोना, हंसना, जीना, मरना। इसी में से देख करके और इसमें भरना है। चित्र को देखिए, पहचानिए और उसमें दिखाई देने वाले का नाम लिखिए। ये राज दरबार लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बिरबल है, तो यहाँ बिरबल लिख दीजिए। मंत्रीगण लिख दीजिए। अकबर, यहाँ पे राजा दिख रहे हैं तो राजा लिख दीजिए अकबर। और यहाँ पे फरियादी है तो यहाँ फरियादी लिख दीजिए। आपको जो जो दिखाई दे रहा है उन सबका यहाँ पे नाम लिख देना है। कौआ, दिए गए शब्दों के उनके अर्थ से साथ मिलाइए। मंडराना यानी आसपास चक्कर लगाना, दंग रह जाना यानी हैरान होना, मेहमान यानी अतिथि, अशर्फी यानी सोने के सिक्के, दाखिल होना यानी प्रवेश करना। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। बगीचा, बगीचा में अकबर टहल रहे थे। कौआ उनके सिर पर मंडरा रहा था। चोंच, कौए ने अकबर को चोंच मारी। शब्दों को सही क्रम में सजाकर वाक्य बनाइए और लिखिए। टहल, बगीचे में अकबर रहे थे, तो अकबर बगीचे में टहल रहे थे। सिर कौआ पर मंडराने लगा, सिर पर कौआ मंडराने लगा। राजधानी भारत दिल्ली की है, तो भारत की राजधानी दिल्ली है। अकबर ने कौवे को चोंच मारी,